दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहा अमेरिका और ईरान के बीच का यह वार सिर्फ दो कंट्री के बीच में लिमिट नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अटैक, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक और एयर बेसिस पे हमले हो रहे हैं। इस लड़ाई ने कई कंट्री को अपने चपेट में ले लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वार में कौन कौन से कंट्री फंस गए हैं और उन देशों में रहने वाले इंडियन सिटीजन कितना सेफ हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल से कि ये अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे वार में अपने इंडिया सिटीजन कौन कौन से देश में कितने परसेंटेज फंसे हुए हैं और क्या सेफ हैं क्या वो। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे हैं, ये टेंशन का कोई नई बात नहीं है। कई सालों से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ये सब चीज़ें हो रहा है। सेक्शन और मिलिट्री एक्टिविटी को लेकर के कई सालों से इन लोग के बीच में ये वार और ये एक्टिविटी, ये टेंशन इन लोग के बीच में चल रही है। लेकिन सिचुएशन तब सीरियस हो गया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेसिस ऑयल पे टारगेट करके स्ट्राइक किए। इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई कंट्री पर ड्रोन और मिसाइलों का हमले किए। अब तक कई सारी मिडिल ईस्ट के कंट्री में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस मिसाइल हमले और ड्रोन में भुगत चुके हैं या फिर इसका इम्पेक्ट पड़ चुका है। सबसे नंबर 1 पे आता है इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वार में डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन से हमले हो चुके हैं और हो रहे हैं अभी भी। नंबर 2 पे आता है सऊदी अरबिया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक से, एयर स्ट्राइक से इस चपेट में सऊदी अरब भी बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। नंबर 3 पे आता है यूएई। मिसाइल थ्रेट के बाद में अबू धाबी के कई सारे इलाकों में हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया। नंबर 5 पे आता है कुवैत। यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस होने की वजह से यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। नंबर 6 पे आता है कतर। कतर में स्ट्रेटेजिकल एयर बेसिस होने की वजह से यह जगह भी कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। नंबर 7 पे है जॉर्डन। ईरान के मिसाइल जॉर्डन के एयर स्पेस में इंटरसेप्ट की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भी इंजर्ड हुए हैं। एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिन देशों पे, जिन कंट्री पे ये सारे हमले हो रहे हैं, वहाँ पे हमारे इंडियन के लोग कितने लोग हैं। अब इसका रिपोर्ट सामने आया कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया कितने हैं। वही यूएई में 35 लाख से लेकर के 39 लाख लोग इंडियन रहते हैं। सऊदी अरब में इंडिया के लोग 26 से लेकर 27 लाख रहते हैं। वहीं कुवैत में लोग अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोग रहते हैं। वहीं कतर में लोग 8 लोग रहते हैं और ओमान में लोग 6 से 7 लाख लोग रहते हैं। बरहम में 3 से 4 लाख इंडियन लोग रहते हैं। टोटल मिला के 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग गल्फ सारे कंट्री में रहते हैं। टोटल मिलाकर के कंस्ट्रक्शन में, ऑयल इंडस्ट्री में, IT सेक्टर में और हॉस्पिटलिटी में ये लोग काम करते हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे इस वार को लेकर के इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। 1 पे आता है ऑयल प्राइस। ये मिडिल ईस्ट कंट्री ही, जितनी सारी कंट्री है, यही ऑयल का सबसे बड़ा सेंटर है। अगर यह वार आगे बढ़ा तो हमारे इंडियन पे तेल का महंगाई का दाम बढ़ सकता है। नंबर 2 पे आता है इंडियन वर्कर। अगर यह सिचुएशन आगे भी बढ़ती खराब होती है तो हमारे इंडियन सिटीजन को इवोल्यूशन की जरूरत पड़ सकती है। 3 पे आता है इकोनॉमिक। यह गल्फ कंट्री से हर साल इंडिया को कम से कम $1 मिलियन पे यह रिमिटेशन होती है। यानी पहले भी क्राइसिस के टाइम पे इंडियंस को, जितने गल्फ कंट्री में इंडियन सिटीजन रहते हैं, 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ के जो सिटीजन रहते हैं उनको मदद किया। एग्जाम्पल में ऑपरेशन सिंधु के थ्रॉट में इंडियंस को ईरान से 1000 के बीच में निकाला गया। इंडियन गवर्नमेंट अभी भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और इंडिया के जितने भी एम्बेसीज जितने सारे गल्फ कंट्री में हैं, वो सारे इंडियन सिटीजन से कांटेक्ट भी कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस वार को लेकर के ये सिर्फ दो देशों के बीच वार नहीं रहा, इस सारे देशों में धीरे धीरे करके फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका इम्पेक्ट पूरी दुनिया पर ऑयल पे, हेल्थ केयर पे और बाकी सारे प्राइजेस को लेकर के इम्पेक्ट पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले अदर फॉरेन कंट्री के वर्कर या फिर इंडियन के वर्कर, जिसमें लाखों इंडियन भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि क्या डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर इस वार को रुका सकते हैं या फिर यह वार लंबा छिड़ सकता है।